प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का वो स्टेटमेंट उसको प्रूफ करके दिखाया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना हुए। हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नित्य है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, और भगवान का नाम श्रवण करने से हमारा हृदय अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। पर प्रभुपाद ने इसी प्रोसेस को, क्योंकि एक मूवमेंट खड़ा करना था, तो प्रभुपाद ने इन सबको पावर दे दी थी। प्रभुपाद ने इन सबको बहुत जल्दी संन्यास दे दिया था। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में अगर हम देखें, मध्वा संप्रदाय, जो संप्रदाय हम भी फॉलो करते हैं, तो मध्वा संप्रदाय में 7 साल की उम्र से उसकी जन्मपत्री को देखकर बताया जाता है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा सन्यासी बनेगा नहीं बनेगा। और जिसकी जन्मपत्री में होता है, जो पहले तो जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ वो तो पहली बार है उसके बाद फिर उसकी जन्मपत्री देखी जाती है, और जन्मपत्री देखने के बाद ये बताया जाता है कि ये सन्यासी बनेगा नहीं बनेगा। और फिर उसको 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उसको ट्रेन किया जाता है, फिर वो पूरा जीवन सन्यासी रहता है। और प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने कहाँ से उठाया? प्रभुपाद ने नशेड़ियों के बीच में से उठाया एक व्यक्ति को। ठीक है, वो भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे थे, पर उनका जीवन क्या था? जिन्होंने सोसाइटी को रिजेक्ट कर दिया, जो कि फ्रीली नशा कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, इन सब लोगों को प्रभुपाद ने भगवान का नाम दिया, और बल्कि इनको एम्पावर किया, इनको प्रमाणित किया। मतलब ऐसा नहीं, प्रभुपाद ने एक इस सोसाइटी में उनको ऑथराइज किया कि वो भगवान के नाम का प्रचार करें। तो उन्हीं में से एक अभी नाम आएगा, तो उसमें से काफ़ी, मतलब तो प्रभुपाद ने करके भी दिखा दिया। ऐसा कहते हैं फलेन परिचय। प्रभुपाद ने इन लोगों को मतलब वैसे तो हमारी भी अभी यही स्थिति है कि हम भी एक तरीके से बागी हैं, और हम भी नशा कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं चल रहा कि हम नशा कर रहे हैं, पर हम भी वास्तव में नशा कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने मन से चल रहे हैं। अपने मन से चलना भी नशा है। तो प्रभुपाद ने इनको एक्चुअली एम्पावर किया, और ये लोग फिर भगवान का नाम भी ले रहे थे, और सिंसियरली प्रभुपाद के साथ जुड़े भी थे, मतलब प्रभुपाद के इस मिशन के साथ, भगवान के इस मिशन के साथ। और इन्होंने करके भी दिखाया, इन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया भी। प्रभुपाद ने इन सबको अलग अलग जगह भेजा, और ये सब लोग, प्रभुपाद सिंगल हैंडेडली कैसे पूरा संसार में प्रचार कर रहे थे? इन्हीं के माध्यम से। प्रभुपाद ने कहा कि इन अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स को भगवान ने मेरे लिए भेजा, बल्कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने ये हिप्पी मूवमेंट मेरे लिए शुरू किया, क्योंकि एक नॉर्मल सोसाइटी जो प्रभुपाद कह रहे थे वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इंडिया में किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इंडिया में कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि हमें अपना जीवन भगवान के लिए जीना है। वो हर किसी को इंडिया में यही लग रहा था कि हमें अपना जीवन, ठीक है भगवान का नाम ले लो, बट हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं है। ठीक है, हम भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? सुख और शांति के लिए। तो ये इंडिया में, पर फॉरेनर्स के अंदर ये गुण था कि उन्होंने प्रभुपाद को एज इट इज़ फॉलो किया, और इसलिए उनको प्रभुपाद की मर्सी मिली, उनको वैष्णवों की मर्सी मिली, और वो कर भी गए। तो ज़्यादातर डिवोटीज कर गए, पर प्रभुपाद को स्ट्रगल भी करना पड़ा। ये जो स्टेटमेंट है वहाँ से आ रहा है। अब इस बैकग्राउंड से प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ पर लेटर में लिखा है ब्रह्मानंद, तो वो तो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, तो ब्रह्मानंद को अमेरिकन ही थे, तो उनको लेटर लिख रहे हैं। और वहाँ पर सिचुएशन 1967 में, यानी कि जो प्रभुपाद ने जिन लोगों को दीक्षित किया था, एम्पावर किया था, तो उसका रिस्पॉन्स लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिखे हैं रिगार्डिंग चेंज ऑफ ड्रेस। तो प्रभुपाद ने जो अटायर हमें बताया कि हमें वैष्णव जो ड्रेस डालनी चाहिए, तो क्योंकि ये सब फॉरेनर्स थे, तो और सबका अपना अपना मन होता है कि हम शर्ट पैंट डालेंगे, हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा प्रचार होगा, ऐसे करेंगे ज़्यादा प्रचार होगा, सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद को उन्होंने लिखा होगा चेंज ऑफ ड्रेस के लिए, पूछा होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं रिगार्डिंग चेंज ऑफ ड्रेस आई बेग टू इन्फॉर्म यू दैट एवरी कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, कि जो भगवान के इस मिशन से जुड़ा है, जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि हमें चैतन्य महाप्रभु का मिशन फॉलो करना है, एवरी कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मस्ट बी क्लीन शेव्ड, उसकी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मस्ट हैव तिलकस, उसके माथे पर
तिलक होना चाहिए, और उससे पहले कितनी जगह तिलक होते हैं? 12 जगह तिलक होते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं तिलक होना चाहिए माथे पर और पूरे शरीर पर 11 तिलक अन्य जगह होने चाहिए। 12 तिलक एक वैष्णव को लगाने होते हैं। पता ही नहीं पता? एक बार मेरे को किसी डिवोटी ने बताया था कि हमें बताया नहीं गया कि हमें तिलक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बाद आप तिलक लगाओगे। दीक्षा आरंभ कब होती है? अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो दीक्षा है वो। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो दीक्षित हैं, और अगर आप दीक्षा के बाद भी अगर आप नहीं आ रहे तो आपकी दीक्षा नहीं हुई। सिंपल सी बात है, भगवान को चीट नहीं कर सकते। इसलिए जो एक्सेप्ट कर रहा है वो दीक्षित है, और जो एक्सेप्ट करके भी जो नहीं सुन रहा वो दीक्षित नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपने गुरु की नहीं सुन रहा उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो परंपरा में ही नहीं। अभी आ जाएगा, वही पॉइंट आएगा। ये लेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन इसलिए यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर वो प्रश्न ही उठा रहे थे कि हम दाढ़ी रख सकते हैं। कई लोग कह रहे थे तिलक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये होता है कि प्रचार के लिए हम तिलक लगाएंगे, लोग सुनेंगे नहीं। प्रभुपाद कह रहे नहीं, आपको माथे पर भी तिलक लगाना है, आपको पूरे शरीर पे, अन्य पूरे 12 स्थानों पे तिलक लगाना है आपको, और आपको शिखा रखनी है। आप अपना रूल नहीं बना सकते। प्रभुपाद कह रहे हैं बिसाइड्स बीड्स ऑन द नेक एज यूजुअल। और कंठी माला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो होनी ही होनी चाहिए, है ना। अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो अगर आप डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं, आधी पौनी मेडिसिन थोड़ी ली जाती है, या तो पूरी ली जाती है, नहीं ली जाती। आप डॉक्टर को नहीं कह सकते कि इसका फल नहीं, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप डॉक्टर कहेगा मैंने जो बोला था वो तो तुमने किया नहीं। इसलिए कंठी माला होनी चाहिए। और कंठी माला मतलब हम कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं। कंठी माला दिखाने के लिए नहीं है। ये नहीं कि कंठी माला डाल के हम बाहर खा रहे हैं, वो तो फिर हम स्टूडेंट ही नहीं हुए, हम गीता के स्टूडेंट नहीं हुए फिर। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी मस्ट लेट द पब्लिक नो। हमें ये सब क्यों करना है? क्योंकि हमें सोसाइटी से अपने आप को अलग रखना है। सोसाइटी में आप लोग क्या हैं? हिप्पीज ही तो हैं। हर कोई वो भी चला हुआ ना, तो बालों को कलर करना और सब हेयर स्टाइल्स सब उल्टे सीधे रख रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं, पर दिल्ली में तो काफ़ी चला हुआ था, यहाँ पर ज़्यादा है एक्चुअली। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं डू नॉट ट्राई टू फॉलो द अनऑथराइज्ड एडवाइस ऑफ कीर्तनंद। कीर्तनंद एक्चुअली प्रभुपाद ने ही इनिशिएट किया था, फॉरनर डिसाइपल थे प्रभुपाद के। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसकी एडवाइस को मत फॉलो करो। मतलब समझ रहे हैं, प्रभुपाद ने किसी को इनिशिएट किया है और वो व्यक्ति एक अपना कल्ट चला रहा है, प्रभुपाद के ही मूवमेंट में, प्रभुपाद के ही अंडर रहकर, प्रभुपाद की ही फोटो लगाकर वो व्यक्ति अपनी चला रहा है। अब प्रभुपाद को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही। प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद वो हैं जिन्होंने पूरे विश्व में, मतलब हमें पता है कि प्रभुपाद शक्तिवेश अवतार है, मतलब एम्पावर्ड बाय गॉड, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता था। और प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भाई मैंने जिसको इनिशिएट किया है वही उसकी मत सुनो। ये कलयुग है, इसलिए ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं डू नॉट ट्राई टू फॉलो द अनऑथराइज्ड एडवाइस ऑफ कीर्तनंद। अनऑथराइज्ड एडवाइस क्या होता है? कि जो मैंने नहीं बोला वो अपने मन से ऐड करे। इसलिए रिगार्डिंग चेंज ऑफ ड्रेस प्रभुपाद ने तो कभी नहीं बोला। प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला आप शर्ट पैंट में प्रचार करो, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तिलक लगवा, प्रभुपाद कह रहे हैं शिखा रखो। तो प्रभुपाद ने हमेशा बोला है कि एक स्त्री को हमेशा तो जब वो छोटी होती है तो माता पिता के अंडर होती है, तो जब बड़ी होती है तो अपने पति के अंडर होती है, और जब वृद्ध होती है तो अपने बच्चे के अंडर होती है ना। तो प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला कि एक स्त्री को लीडर होना चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी यही है। हम कभी नहीं देखते कि कोई स्त्री यहाँ व्यास आसन में बैठी हो। व्यास आसन मतलब व्यास आसन। तो स्त्री का डिपार्टमेंट क्या है? मर्सी का, कृपा का डिपार्टमेंट है ना। तो घर में बच्चे को कृपा की ज़रूरत होती है ना, जस्टिस की ज़रूरत होती है, कृपा की ज़रूरत होती है, दोनों की ऐसे ज़रूरत होती है। पर बच्चे का पालन पोषण वैसे वास्तव में कौन करता है? स्त्री कर सकती है। तो पिता कौन है? धर्म। तो देश कैसे चलता है?
देश कृपा से नहीं चलता। देश को चलाने के लिए अगर आपको दिशा देखनी है कि किस दिशा में जाना है, तो उसके लिए आपको धर्म चाहिए। हाँ, उसको रिलैक्स कहाँ करना है, वो उसके लिए थोड़ी बहुत कृपा राजा कभी कभार कर सकता है, पर ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति को फांसी हो, जिन जिन को फांसी हो रही हो, उस सबको कृपा कर दी जाए। फिर तो सोसाइटी में क्या होगा, सब उलट पुलट हो जाएगा ना। इसलिए दिशा के लिए आपको धर्म की ज़रूरत होती है। इसलिए दिशा के लिए आपको एक लीडर की ज़रूरत होती है, जो कि स्त्री का डिपार्टमेंट नहीं है, जो कि हमारे शास्त्रों में क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं वॉट एवर ही इज़ डूइंग, कीर्तनानंद नाउ डेज, अभी आजकल, ठीक है, पहले उस समय जब प्रभुपाद ने दीक्षित किया था तब तो सुन रहे थे, पर वॉट एवर ही इज़ डूइंग नाउ डेज हैज़ नो सैंक्शन फ्रॉम मी, जो वो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। तो इसलिए कभी भी हमें डाउट हो कि हम सही दिशा में जा रहे नहीं जा रहे, तो इसलिए हमेशा गुरु से पूछ सकते हैं या सीनियर्स से पूछ सकते हैं कि ये जो हमें लीड कर रहे हैं ये सही डायरेक्शन है कि नहीं। आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हैं गुरु, शास्त्र और साधु से। हम कहते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि, तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, जैसे हम यहाँ पे बैठे ही हैं व्यास आसन पे, मैं कुछ भी बोल के जा सकता हूँ यहाँ से, अथॉरिटी तो है ही हमारे पास। आपको कैसे पता चलेगा? गीता से। आपको चेक करना पड़ेगा गीता में क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा साधु। साधु कौन है? हाँ, तो साधु भी प्रिंसिपल है। साधु मतलब, अब हम साधु मतलब इतने जो जनरेशन्स से जो सेंट्स आए हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। मतलब आज की बात नहीं हो रही ना, मतलब तो हमेशा जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो मैसेज दिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। इसलिए आजकल प्रभुपाद की बात को भी ट्विस्ट किया जा रहा है। तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि प्रभुपाद के पूर्ववर्ती आचार्यों ने कि उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया। हाँ ना, जैसे प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि राधा कुंड पे बैठकर आप 64 माले जप करो, प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला कि डू समथिंग, आप भगवान के लिए कुछ करके दिखाओ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वॉट एवर ही इज डूइंग नाउ डेज हैज़ नो सैंक्शन फ्रॉम मी। मैं उसको नहीं कह रहा, ऐसा हो सकता है कि जो हमें लीड कर रहा हो वो प्रभुपाद की इच्छा ना हो। तो इसलिए प्रभुपाद बुक्स हैं, इसलिए प्रभुपाद बुक्स पढ़नी चाहिए। सीनियर वैष्णवास इसीलिए हैं कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड ही हैज़ डेलिबरेटली डिसोबेड मी। अब ऐसा भी नहीं कि उसको नहीं पता, वो कह रहे हैं कि कीर्तनानंद को पता भी है। एंड ही हैज़ डेलिबरेटली डिसोबेड मी बाय नॉट गोइंग टू लंडन। तो यानी कि गुरु की अवज्ञा की है। गुरुर अवज्ञा जो नाम अपराध में आते ही है, गुरुर अवज्ञा, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, ये वास्तव में चीज़ें होती हैं। वास्तव में चीज़ें होती हैं। जब कोई व्यक्ति पोजीशन पे आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हमेशा एक शिष्य को भी अलर्ट रहना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है कि एक डिवोशन में हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। नाउ ही अपीयर्स टू बी आउट ऑफ माई कंट्रोल। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे कंट्रोल से बाहर है वो। एंड देयरफॉर आई एडवाइज यू नॉट टू फॉलो हिज प्रिंसिपल्स। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए उसको मत फॉलो करो अनलेस ही शोज प्रैक्टिकली समथिंग वंडरफुल। अगर वो दुनिया में कुछ कारनामे ही करके दिखा दे तो वह बात दूसरी है, पर एक साधारण दृष्टि से देखा जाए तो कॉमन सेंस यही कहती है कि भाई आप परंपरा से चीज़ों को मैच करके चलो। अगर आपको कोई चीज़ अजीबोगरीब लग रही है तो आस्क फॉर हेल्प। प्रभुपाद कह रहे हैं आई गेव हिम अ चांस टू डू दिस। मैंने उसे चांस दिया, बल्कि प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने उसे ऊपर उठाया, मैंने ही उसे चांस दिया था, पर वो उस चांस का अब गलत यूज़ कर रहा है। तो कृपा करना गुरु का डिपार्टमेंट है, पर अगर कोई उस कृपा का मिसयूज़ करे तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है। प्रभुपाद कह रहे हैं बट ही हैज़ फेल्ड टू डू सो। इसलिए हमेशा चीज़ें स्पष्ट होती हैं, हम अननेसेसरी आंखें बंद करके ना बैठें। ये भी ज़रूरी है। गुरु में विश्वास भी होना चाहिए। तो गुरु में कैसा विश्वास होना चाहिए? आचार्य माम विजानीयात। आचार्य माम विजानीयात, भगवान कह रहे हैं शास्त्र, आचार्य माम, कि आचार्य को मेरी ही तरह जानो। साक्षात हरित्वेन
समस्त शास्त्र, क्या अर्थ है इसका चेतन प्रभु? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। कैंसिल हो जाएगी दीक्षा। कौन बताएगा? कौन है दीक्षा के कैंडिडेट्स? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। नहीं, आपसे नहीं पूछा। हमें सभी शास्त्रों से साक्षात फॉलो करना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, किसको संबोधित किया जा रहा है? ये साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि की वाणी है। कौन? शास्त्र साक्षात हरि की वाणी है। बताइए। गुरु की वाणी शास्त्र साक्षात हरि की वाणी है। ये है मतलब इसका। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। गुरु जो बोल रहा है वो शास्त्र से बोल रहा है। अगर नहीं बोल रहा तो वो गुरु नहीं है, सिंपल सी बात है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे डू नॉट मैन्युफैक्चर। प्रभुपाद का बार बार आप बुक्स पढ़ेंगे आपको एक ही चीज़ नजर आएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रिगार्डिंग चेंज ऑफ ड्रेस। प्रभुपाद कह रहे हैं चेंज इज रास्कलडम। प्रभुपाद ये टर्म लेकर आ रहे हैं कि आप चेंज क्यों करना चाहते हो चीज़ें? जो चीज़ें हैं वो हैं, आप क्यों अपना चेंज करना चाहते हो? आप क्यों, जब शिला प्रभुपाद ने बोला है कि कीर्तन में मृदंग और करताल सफिशिएंट है, तो आप क्यों बैंगो बजा रहे हो? प्रभुपाद ने उस समय वो हिप्पी मूवमेंट में इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट हुए थे, बट आज की तारीख में वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज तो ऑलरेडी हमारा मूवमेंट एस्टेब्लिश्ड है। प्रभुपाद ने इसलिए बोला था इट इज़ टाइम टू बॉयल डाउन द मिल्क। आपको अब प्योरिटी लेकर आनी है। ये चीज़ें तो एक मूवमेंट उठाने के लिए ज़रूरी थी उस समय। आज की तारीख में अगर हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे तो लोग उसी में घुस जाएंगे, वो तो हमें पता ही, वो नज़र ही आ रहा है। अगर आज की तारीख में हम पॉप म्यूज़िक गाएंगे तो हम चाहते ही हैं पॉप म्यूज़िक गाना, और हम डिवोशन के आड़ में पॉप म्यूज़िक गाएंगे, डिवोशन की आड़ में हम खुद को प्रमोट करेंगे। ये हो रहा है यूट्यूब पे, यही हो रहा है। डिवोशन की आड़ में प्रमोट किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रभुपाद ने जो सिस्टम एस्टैब्लिश किया है वही उसी सिस्टम को हम फॉलो, और प्रभुपाद ने वैसा क्यों कहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम चीज़ों को नीचे खींचेंगे। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। तो वैसे आचार्य माम विजानियात ना अवमानित कर हिचित, और गुरु का कभी भी डिसऑनर नहीं करना चाहिए, गुरु की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। पर दूसरी चीज़ ये भी है कि गुरु शास्त्र और साधु मैच करने चाहिए, ये भी है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन है? कौन है सत्येंद्र प्रभु? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन है? हाँ, भगवान की सेवा जो, और क्या बोल सकते हैं? जो, हाँ, जो प्रयास कर रहा है, जो स्टूडेंट है, सिंपल सी बात है, जो प्रयास कर रहा है सीखने का, जो प्रयास कर रहा है, जो प्योरिटी के लिए प्रयास कर रहा है, वो कृष्णा कॉन्शियस है। बस कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस, उसकी चेतना है कि वो चाहता है। जो दीक्षित होकर भी गायब है वो नहीं चाहता, इसलिए वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, सिंपल सी बात है। या जो डिवोशन की आड़ में खुद को प्रमोट कर रहा है तो वो भी नहीं है। हो सकता है हम बड़ा प्रोग्राम करवाएं, पर अगर मैं अपने लिए करवा रहा हूँ प्रोग्राम तो मैं कृष्ण कॉन्शियस हुआ? नहीं, मैं सेल्फ कॉन्शियस हुआ। मैं सेल्फ कॉन्शियस हो गया ना, तो इसलिए भगवान को प्रमोट करना है, बल्कि भगवान के भक्तों को प्रमोट करना है। वैष्णवता यही कहती है कि हम वैष्णव नहीं है। और वैष्णव कौन है? पूर्ववर्ती आचार्य, जो वरिष्ठ भक्त हैं। तभी तो हम महाराज की तस्वीर रख रहे हैं ऑल्टर में। महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो सब वैष्णव हैं जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, हमारे शिक्षा गुरु, वो वैष्णव है, हम वैष्णव नहीं हैं। ये है। इसलिए हम खुद को प्रमोट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल गुरु आदेश दे कि आप माइक से बोलो।
हम यहाँ पर बैठने के योग्य हमें पता नहीं है, बट क्योंकि हमें कहा गया है इसलिए हम बैठे हैं, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बैठ के बोलें। तो ये तो व्यास आसन है ना, ये तो मतलब हम प्रभु जी के लिए सीट रखते हैं, इसलिए हम यूजली अपने आप को योग्य नहीं समझते। इसलिए अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो वास्तव में चाहता है कि मेरे अंदर वैष्णवता आए, वो क्या करेगा? अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मस्ट बी, उसको कैसे पहचानेंगे? मस्ट बी सीन बाय ईयर्स। उसकी तस्वीर नहीं सामने होनी चाहिए, उसकी शिक्षाएं, वो शिक्षा क्या दे रहा है। जब वो हमें मार्केट में मिल रहा है तो बोल क्या रहा है हमसे, समझ रहे हैं ना? अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपसे क्या बात कर रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा। मस्ट बी सीन बाय ईयर्स एंड नॉट बाय द आईज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसलिए आप संसार में किसी को भी पहचानना चाहते हैं तो आप ये मत देखिए कि उसको कितने फॉलोअर्स हैं। जैसे बड़े बड़े गुरु हैं, सदगुरु और ये सब ओशो भी हैं, तो ये मत देखिए कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, ये देखिए कि वो गीता से क्या बता रहे हैं। गीता को ही पकड़ के वो उल्टी चीज़ बताएंगे। एक कंसेप्ट है समाधि व सेक्स, तो वो गीता से ही लेकर आ रहे हो ओशो। तो क्या है वो? और तो जो ढोंगी गुरु हैं वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। आप देखिए किसी भी कोई भी फेमस कोई भी गुरु आएगा, कोई भी फेमस जो मायावादी होते हैं, कभी भी कोई भी प्रोग्राम होगा, पोस्टर में आप देखिए जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, तो उन बिलबोर्ड में क्या होता है? उस गुरु की फोटो होती है, भगवान की फोटो नहीं होती। नहीं, आप देख लीजिए और इमीडिएटली आप देख के कह सकते हैं वो ढोंगी। जहां पर गुरु को प्रमोट किया जाता है और जहां भगवान नहीं है वो ढोंगी गुरु है, बस सिंपल सी बात है। इसलिए आप जहां पर भी, आप कहीं पर भी देखेंगे ये प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है, सबसे बड़ी फोटो होगी किसकी? जो करवा रहा है, क्योंकि वो खुद को प्रमोट करना चाहता है। इसको बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि वहां पर जब मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को ही प्रमोट करेगा। माइक पे किसको प्रमोट करेंगे? वो शास्त्र को प्रमोट नहीं करेंगे। वहां पर कोई लीडर आ जाएगा तो उसको हार पहनाया जाएगा। जबकि हमारे इस्कॉन में क्या होता है कि लीडर बैठे रह जाते हैं, मतलब जो प्रभुपाद ने जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया उसमें तो यही एटलीस्ट ये होता है कि कोई नेता भी आ जाए तो वो नीचे ही बैठेगा और भगवान की कथा नहीं रुकती। ये सिद्धांत है। आप किसी ब्रांड को लेकर प्रमोट नहीं कर सकते गीता के प्लेटफॉर्म से। मतलब ये चीज़ें ज़रूरी है ना समझना, वरना आप कहेंगे कि मेरे को उसने बुलाया है तो वहाँ तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। नहीं, आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पाप है, वहाँ शादी हो रही है, वहाँ फ़ोटो खींच रही है। आपको हर प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब आंखें बंद करके मना कर सकते हैं, क्योंकि वो पाप है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रमोट किया जा रहा है ना, सेंसिबल है नहीं है। तो इसलिए अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, ये मतलब प्रभुपाद के कितना, मतलब एक लेटर में लिख रहे हैं प्रभुपाद, पर बहुत गहराई से लिख रहे हैं प्रभुपाद। लिख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मस्ट बी सीन बाय ईयर्स। आप किसी को पहचानना चाहते हो तो उसकी शिक्षा पे ध्यान दो, वो आपसे क्या बोल रहा है, एंड नॉट बाय आईज, और इन अदर वर्ड्स वन शुड ट्राई टू नो द डेप्थ ऑफ रियलाइजेशन। फिर आ गया शब्दे परे च निष्णात, उसका अनुभव देखो। हो सकता है वो व्यक्ति 1 साल में बहुत प्रचार कर दिया उसने, तो हो सकता है दीक्षा अभी हुई हो, और 1 साल में हो सकता है बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। बहुत जैसे लोगों में बोलने के भी गुण होते हैं ना, एक्सपर्ट स्पीकर्स भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स यही होते हैं, वो बोलने के में तो माहिर होते ही हैं। इसलिए तो उनको जब लीडर के स्टेज पे उनको लीडर बना दिया जाता है तो क्या होता है, अनुभव नहीं होता, इसलिए डिसीजंस गलत लिए जाते हैं। इसलिए अनुभव भी देखना पड़ता है। शब्दे परे च निष्णात, वो शब्द में एक्सपर्ट होना चाहिए और उसको अनुभव होना चाहिए, यानी कि डिवोशन में उसके बाल सफ़ेद होने चाहिए। समझ रहे हैं ना कि आपको एक्चुअली जज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आंखें बंद करेंगे और आपको पता होगा ये व्यक्ति सही है। क्योंकि कौन बताएगा? परमात्मा भी गाइड करते हैं ना, परमात्मा भी गाइड करते हैं। वो परमात्मा को हम यूज़ नहीं करते,
आप धीरे धीरे परमात्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे ना, तो वो आवाज़ और स्ट्रांग होती जाएगी। और परमात्मा की आवाज़ को अगर आप बिठा देंगे तो फिर धीरे धीरे हम और कमज़ोर होते जाएंगे। संकल्प परमात्मा से ही आता है, इसलिए चैंटिंग है। चैंटिंग में आपको दुनिया को नहीं देखना होता, चैंटिंग में आपको परमात्मा को ही स्ट्रांग करना होता है। चैंटिंग हम इसलिए भी करते हैं कि भगवान का नाम स्ट्रांग हो, क्योंकि भगवान का नाम तो हम भी ले रहे हैं, भगवान का नाम तो प्रभुपाद भी ले रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? संकल्प। हाँ, और थोड़ा सा क्लियर करें तो डिफरेंस क्या है? मतलब प्रभुपाद भी हरे कृष्णा महामंत्र ही बोल रहे हैं और हम भी हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं, या फिर 25 साल पहले भी हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे थे, आज भी हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं। डिफरेंस क्या है? हाँ, अभी इस कंटेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ, दूसरों के कल्याण के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। दूसरों के लिए कर रहे हैं, उससे क्या होगा? दूसरों के कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? एक्चुअली चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, अभी मैंने आंसर दिया, अभी मैंने बोला जस्ट, उससे थोड़ा एक सेकंड पहले मैंने कुछ बोला था। चैंटिंग ऐसी करनी चाहिए कि आपको होली नेम और स्ट्रांग करना है। हाँ, एक्चुअली अभी होली नेम हमने कमज़ोर बनाया हुआ है, हमने कमज़ोर बनाया। होली नेम में तो पूरी शक्ति है। ऐसे कहते हैं ना कि एक बार जो भगवान का नाम लेगा वो उसके तो सारे पाप कट जाते हैं। होली नेम में तो पावर है, पर एक्चुअली हमें विश्वास नहीं है। तो 25 साल पहले जो हमारा विश्वास था और आज के विश्वास में ज़मीन आसमान का अंतर है। और चैंटिंग यही काम करती है। चैंटिंग आपका विश्वास होली नेम में लेकर आ रही है, और इसलिए आपको संसार को देखने की जरूरत है। इसलिए चैंटिंग करते हुए आपको अलग चैंटिंग करनी होती है। मतलब समझ रहे हैं, घूम घूम के चैंटिंग नहीं कर सकते, मतलब संसार को देखते हुए चैंटिंग नहीं कर सकते। घूम सकते हैं, मतलब नींद आ रही हो तो वो चल सकते हैं, वो बात दूसरी है, पर संसार में देखते हुए कि हाँ वो देखो उधर मोर नज़र आ रहा है, अरे फूल कितने सुंदर हैं, वहाँ देखो, मतलब नहीं, बगीचा कितना सुंदर है, वो चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। आप पार्क में घूम सकते हैं, बट नज़र क्या आना चाहिए? होली नेम, बस भगवान का नाम ही नज़र आना चाहिए। शून्य एतम जगत सर्वम। क्योंकि अगर इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे ना, तो होली नेम स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि होली नेम आपका जीवन चला रहा है, वो है परमात्मा की आवाज़। फिर आप परमात्मा की पावर को यूज़ कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए ये बनाया गया, ये सारा, ये सब कुछ जो भी मॉर्निंग का शेड्यूल है, इसी चैंटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया। हम सुन सुनकर अपने सेंस कंट्रोल हो गई। ब्रह्मचारी, हम कह रहे थे ना, ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन दांते। सेंस कंट्रोल से आप चैंटिंग में मन लगा पाएंगे। जब पेट भरा होगा तो फिर नींद आएगी, फिर कैसे हम चैंटिंग करेंगे, है ना? तो ठीक है, थोड़ा जितना आप मतलब इस संसार, मतलब पेट भरा हुआ, मतलब इस संसार में अगर हमारे विचार इच्छाएं रहेंगी तो हमारा पेट भरा हुआ है ना, फिर चैंटिंग काम नहीं कर पाएगी। आपका पेट खाली रहना चाहिए, यानी कि इच्छाएं कम से कम रहनी चाहिए, फिर चैंटिंग पावरफुल हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट जो हम काम कर रहे हैं वो उसको एक्सपैंड ना करें, ये प्रैक्टिकल है। जितना काम कर रहे हैं उतने में संतुष्ट रहें, संतुष्टि परम धन। इसलिए तब फिर अनुभव आएगा, अनुभव आएगा तो फिर आप ऐसा कर पाएंगे, आप खुद को भी स्ट्रांग बना पाएंगे और दूसरे व्यक्ति को भी आप पहचान पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, वन शुड ट्राई टू नो द डेप्थ ऑफ रियलाइजेशन। उसके अनुभव को, बाय कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, उसके अनुभव को देखो, एंड नॉट सी द बियर्ड विच हैज बिकम द प्रैक्टिस ऑफ द हिप्पीज। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जो जितना मैंने कहा है उतना करो बस, ठीक है? एटलीस्ट मतलब एक जन्म तो हम प्रभुपाद को अपना जीवन देकर देखें। प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। हमारे विश्वास में कमी है कि हम उसको 100% फॉलो नहीं कर पा रहे, पर प्रोसेस में पूरी पावर है ना? और जिनसे हमने दीक्षा लिया, एटलीस्ट दीक्षा गुरु से तो पूछ लें कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं समझ रहे हैं ना, इतनी कन्फ्यूजन चल रही है, और हमने आज तक कभी दीक्षा गुरु से ही नहीं पूछा कि हम जो कर रहे हैं सही है ही नहीं, अगर कन्फ्यूजन है तो, है ना?
और कौन बताएगा कन्फ्यूजन है कि नहीं है? वरिष्ठ भक्त हैं। क्योंकि हम अगर एक छोटा बच्चा स्कूल में जाकर खुद डिसीजंस लेने लगे तो स्कूल कैसे हेल्प कर सकता है उसकी? स्कूल हेल्प कर सकता है, टीचर उसकी हेल्प नहीं कर सकती। एक बच्चे को बच्चे की तरह ही रहना पड़ेगा, तभी टीचर उसकी हेल्प कर पाएगी। ये सिंपल कॉमन सेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।